हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। बोलिए सर्व संतन की जय हो। संत श्री पीपाजी महाराज की जय हो। सब प्रेमी सद्धर्म प्रेमी सज्जनों, पीपा जी की अमृतवाणी है। संत महात्मा की वाणी कल्याणकारी तो होती ही है, और उसके साथ साथ में संसार के भी सारे सुखों की जननी है। पीपाजी महाराज कहे, सेविये गोविंद राम सकल निवासी, वही मेरे तीरथ वही मेरे काशी। कि मेरे तो बस वो गोविंद जो है, गोविंद राम है, वही शकल निवासी है। क्या बात है। शकल में विराजमान है, रोम रोम में रम रहा है। बस वही मेरे तीर्थ है और वही मेरे काशी है। मेरे सब कुछ वही है। क्या बात है। जब तक मनुष्य के मन में ये निष्ठा नहीं होती है, जब तक उसका कभी कल्याण नहीं होता है। एक में ही निष्ठा रखे। कबीर ने कहा है, एक के साध्यों सब सदे, सब साध्य सब जाय। कबीर सींचे मूल को, फूले फले अगाए। तो वो एक जो है, उस सृष्टि का आधार है, उस सृष्टि का सार है, और वो सर्वव्यापक होने से हमारे भीतर भी है। हमेशा के लिए रहने वाला वो एक ही तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिनका कभी परिवर्तन नहीं होता। सदा के लिए एक रस रूप रहता है। उस परम तत्व में निष्ठा करनी है। अब उसको कोई ईश्वर कहते हैं, वेदों में उपनिषदों में उसको परमात्मा कहते हैं, दर्शनों में उसको चेतन पुरुष कहते हैं, पुराणों में भगवान राम कृष्ण आदि नाम कहते हैं, लेकिन है वही, दूसरा कोई नहीं, वो एक ही है। संसार में सगुण रूप धारण करते हैं तो जीवों का कल्याण के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, संत महात्माओं को पावरफुल बनाने के लिए संसार में आते हैं, लेकिन है वही। तो भगवान पीपाजी संत महात्मा कहते हैं, सेविये गोविंद राम सकल निवासी। जो सब में जो रम रहा है, सब में निवास कर रहा है, उसको सेविये, उसका स्मरण कीजिए, उनका सतत स्मरण कीजिए, उनको बिल्कुल ना भूलिए। वही मेरे तीर्थ और वही मेरे काशी। अगर जो व्यक्ति उनका सतत स्मरण करता है, उस निष्ठा में रहता है, तो जहाँ बैठता है नहीं, वो धाम तीर्थ बन जाता है, वही तीर्थ बन जाता है, वही काशी बन जाता है। इतना वो पवित्र है, इतना वो पावन है। गगन गंगा भूमि में गंगा, विविध गंगा नारायण के संगा। अनेक प्रकार की गंगाएं हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, धरती से लगा करके आकाश तक अनेक प्रकार की गंगाएं हैं। लेकिन कितने भी गंगा है, लेकिन सारी गंगा उस परमात्मा के भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। सब उस नारायण के संग में ही है, नारायण से भिन्न नहीं है। कितने भी शुभ कार्य है तो भी नारायण के भिन्न नहीं है। इसीलिए संत पीपाजी महाराज लिखते हैं, विविध गंगा नारायण के संगा, सेविये गोविंद राम सकल निवासी, वही मेरे तीर्थ वही मेरे काशी।
अगर जो साधारण मनुष्य इस बात को अगर समझ ले तो उनको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। जितने यज्ञ है, तप है, तीर्थ है, दान है, वो सारे के सारों की इसमें पूर्णाहुति हो जाती है। ये इतना महान कार्य है। 68 तीर्थ जो मन संगा, राम के नाम पखारे अंगा। भले आप 68 तीर्थ कर लो, चारों धाम की यात्रा कर लो, लेकिन जिसने राम के नाम से अंग पखारा है, उनके अंग अंग में राम रम रहा है, इंद्रिय में राम रम रहा है, मन में राम रम रहा है, बुद्धि में राम रम रहा है, प्राणों में राम रम रहा है। वो तो चलता फिरता तीर्थ हो गया। नहीं, वो संत तो चलता फिरता तीर्थ हो गया भाई। कबीर ने कहा तीर्थ को फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। मैं बड़ी विचार करके कहता हूँ, जो ऐसे तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी जो संत मिल जाते हैं, तब फिर क्या महिमा है फिर उनकी। अनंत आनंद की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति, अनेक प्रकार की विविध प्रकार की विद्याएं की प्राप्ति सब वहाँ से आती है। सबका मूल वही है, सारे विद्या का खजाना ही वही है, सारे ज्ञान विज्ञान का खजाना ही वही है, सारा ऐश्वर्य का भंडार भी वही है। तो सारी की सारी संपदा वहाँ से आती है। 68 तीर्थ जो मन संगा, राम के पखारे अंगा। जिसने अपने अंगों को राम के नाम में रस में डुबो दिया है, वो सबसे महान है। मन मंदिर में दर्शन होई। कौन सा मंदिर बताया है? अब देखो ये बहुत गहरी बात है। ठीक है, मनुष्य की एक आस्था है तो बाहर मंदिर भी बनाता है, मंदिर में मूर्ति भी बनाता है, और उस मूर्ति को भगवान समझ कर उनका पूजन करता है, आदर करता है, प्रणाम करता है, उनकी श्रद्धा है और उनके कुछ मनोकामना पूरी भी होती है। तो श्रद्धा का विषय है, लेकिन वास्तव विवेक का मार्ग नहीं है। विवेक के मार्ग में तो एक मंदिर में नहीं, सब जगह वही दिखता है। सब घट मेरा साइया सोनी सहजन कोई, बलियारी उन घट की झांकट प्रगट होई, कबीर ने कहा। तो वैसे अगर आप देखो उस तत्व को अगर समझ लो तो उसका दर्शन कहाँ होता है पता है? मन मंदिर में। मन रूपी मंदिर है। या ऐसे समझो, ये जो मंदिर है, ये जो शरीर है, मनुष्य जीवन है, ये चलता फिरता भगवान का मंदिर है। ये जीता जागता मंदिर है, ये चेतन मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, नर नारायण की देह है। तो मनुष्य को थोड़ा विवेक को भी काम में लेना चाहिए, थोड़ा समझदारी से जीवन जीना चाहिए। समझदारी इसी बात में है कि इसी मंदिर को वो संभाले, इनको शुद्ध रखे, पवित्र रखे, और इसके भीतर बैठे हुए नारायण को अनुभव करे, ध्यान करे, प्रीति करे, पहचाने। और इसी शरीर में देवता है, जो पूरी सृष्टि के देवता है, वही सारे के सारे देवता इस पिंड में भी विराजमान है। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, पीपा महाराज ने कहा है, पिंडे सो ब्रह्मांडे खोजे सो पावे, पीपा प्रणव सतगुरु पूर्ण सो लखावे। तो सतगुरु मिलने से ये सारे के सारे जो बाहर दौड़ है, बाहर की दौड़ है, वो अटक जाती है और आदमी अंदर से अपने खुद के भीतर आ जाता है। जब खुद के भीतर आ जाता है तो उनको वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। इसलिए ये जीता जागता चेतन मंदिर है। इनकी महानता, इनकी महिमा सारे शास्त्रों में गई है, वेदों में गई है।
मनुष्य जीवन से बढ़कर दूसरा संसार में कोई जीवन नहीं है। न तो देवताओं का जीवन है, न कोई गंधर्वों का जीवन है। सबसे श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य जीवन का है, अवतार का जीवन है। ये पुरुषार्थ प्रधान है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार की पुरुषार्थ की सिद्धि केवल एक मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। देवता में भी कमियां हैं। संसार में जितने प्राणी हैं वो सब भोग प्रधान है, देवता भी भोग प्रधान है। नया कुछ करने का अधिकार देवताओं को भी नहीं है। पुरुषार्थ प्रधान केवल मनुष्य है। मनुष्य अपना पुरुषार्थ करके देवता भी बन सकता है, अपना पुरुषार्थ करके देवताओं का राजा भी बन सकता है, पुरुषार्थ करके अनेक लोकांतर की यात्रा करके वहाँ का अधिपति बन सकता है। लेकिन जहाँ तक उनका पुण्य रहेगा वहाँ तक उनकी यात्रा होगी, फिर पुण्य नष्ट हो जाएगा तो वहाँ से फिर नीचे गिरा दिया जाएगा। परमानेंट कोई राजा नहीं बन सकता स्वर्ग का? परमानेंट कोई राजा नहीं बन सकता। अच्छा, ये इंद्र लोक का नहीं कोई बन? नहीं, वो इंद्र वो के इंद्र का बोले लोक वो सब समय सीमा वाले राजा हैं जिनका उनका पुण्य। पहली बात तो वहाँ तक पहुँचना भी कठिन बात है, हर आदमी तो जा ही नहीं सकता है। अच्छा पुण्य करता है, बड़ा बड़ा तप करता है, ये करता है, बड़े बड़े दान करता है। जब उनका अधिकारी होता है तो उनको वहाँ में दे दिया जाता है कि अब तुम वहाँ स्वर्ग के राजा बन जाओ, देवताओं के राजा बन जाओ। वहाँ राजा बनते भी हैं, लेकिन वरना भी वो पुण्य जब नष्ट होता है, जब उनको फिर वहाँ से हटा दिया जाता है, अब तुम जाओ। अच्छा, नया राजा। और पीछे लाइन लगी रहती है, लोग तो बहुतों के अंदर लालसा रहती है स्वर्ग में जाने की, स्वर्ग में जाकर देवता बनने की, देवताओं का राजा बनने की। जो यहाँ धरती के ऊपर होड़ लगी है ना राजा बनने की, ऐसे होड़ वहाँ भी लगी है। अच्छा, उधर भी है? उधर भी ऐसी है। और जैसे यहाँ प्रधानमंत्री की 5 वर्ष की सीमा है, दोबारा जीत गया तो फिर हो जाएगा, नहीं तो फिर वो घर बैठो, अब दूसरा आएगा, जो जीतेगा वो आएगा। तो ये चक्कर चलता रहता है। ये 3 लोग का चक्कर जो है ना, ये माया का चक्कर। इस माया के चक्कर से कोई मुक्त नहीं हो सकता, चलता रहता है। इस माया के चक्कर से एक संत महात्मा, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी महात्मा ही सारे चक्कर से मुक्त हो सकता है। वो काल की सीमाओं को तोड़ देता है। क्योंकि जब कुछ नहीं था, जब केवल परमात्मा ही था। कुछ नहीं रहेगा जब केवल परमात्मा ही रहेगा। आज भी आपको जो कुछ दिख रहा है वो तो भ्रम है, लेकिन आज भी परमात्मा ही है। ऐसी जिनकी समझ है, ऐसी जिनकी निष्ठा हो गई है, तो वो परमात्मा के अंदर उनकी एकता हो गई है, तो वो काल से परे हो गए। अब सब राजाओं का राजा परमात्मा है, उससे बढ़कर कोई राजा है ही नहीं, राजा ही वही है। संसार में पुरुषों में भले कोई कैसा भी पुरुष है, उस चेतन पुरुष से बढ़कर दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। तो ऐसी संतों की समझ होती है, ऐसे संतों के भीतर विवेक होता है, उनका अनुभव होता है, उस अपने अनुभव जीते हैं। मतलब वो संतों का मार्ग एक एकांगी मार्ग है, उसमें भीड़ का काम नहीं है। भीड़ उनको नहीं चल सकती, नहीं समझ सकती। ये अकेले का ही मार्ग है। और उस मार्ग का कोई अगर जिज्ञासु होता है कि मुझे भी वो कार्य करना है, मुझे इस जीवन में मुक्त होना है, परमात्मा का अनुभव करना है, सारे बंधनों से मुक्त होना है, परम आनंद में भ्रमण करना है, ऐसा कोई जिज्ञासु होता है तो व्यक्तिगत वो उसमें प्रवेश हो सकता है। भीड़ का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जिज्ञासा नहीं होती है जब तक जीव उस तत्व की कभी प्राप्ति कर सकता नहीं है। भले अनंत और जन्म बीत जाते हैं, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप, कभी सुख कभी दुख, कभी स्वर्ग कभी नरक। ये द्वंद्व है, द्वंद्व के अंदर वो जीवात्मा भटकता रहता है। जब तक उनको सच्चा संत, सच्ची सत्संग नहीं मिलती है, जब तक उनको कभी कोई प्रकार का अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे बेस्ट बढ़िया बात यह है, बहुत सुंदर मौका मिला है इसी जीवन में, जो सबसे श्रेष्ठ है उसको प्राप्त कर ले। सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है। सेविये गोविंद शरणा सकल निवासी, वही मेरे तीर्थ वही मेरे वासी। वही बात पिंपल जी महाराज कर रहे हैं। अनेकों महापुरुषों ने इसी बात पर ही जोर दिया है। कहने का तरीका अलग है, विचारधारा कुछ अलग हो सकती है, लेकिन सिद्धांत में सबों की बात एक ही है। इसी जीवन में परमात्मा का भजन करके सारे बंधनों से मुक्त होना, परमात्मा की प्राप्ति करना,
इस देह के अंदर देही को जान लेना, इस जड़ के अंदर उस चेतन को पहचान लेना, इस शरीर नाशवान के अंदर भी अविनाशी तत्व को पहचान लेना, इस परिवर्तन संसार शरीर में भी अपरिवर्तन जो तत्व है उनको पहचान लेना और फिर उस पर जीना, उस पर रमण करना। यही हमारा सबसे मुख्य कर्तव्य है और ये सबसे बड़ा मुख्य हमारा धर्म है। मन मंदिर में दर्शन होई, भरम अविद्या माया खोई। तो उसके अंदर भी वो चेतन तत्व का अनुभव कब होता है? तो कि जब तक अपने मन की जो माया है, भरम अविद्या है, अविद्या और माया है, जब तक उनका अनुभव नहीं होता। देखो वेदांत शास्त्रों में इनकी बड़ी विस्तार से बातें आती है। माया और अविद्या, अविद्या है, अविद्या उपाधि से जीव भाव बनता है और माया की उपाधि से ईश्वर भाव बनता है। और माया और अविद्या दोनों की उपाधि रहित होकर के व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। तो माया उपाधि के कारण ईश्वर है और ईश्वर इस ब्रह्मांड का मालिक है। अविद्या उपाधि के कारण जीव है, तो जीव इस पिंड का मालिक है। तो ये जीव है, पिंड का मालिक है और ईश्वर है, ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन दोनों की एक अपनी अपनी राजधानी है। जीव की एक सीमित राजधानी है, ईश्वर की थोड़ी विस्तार वाली राजधानी है पूरे ब्रह्मांड की। लेकिन परम तत्व जब वो है, जब महाप्रलय जब होता है, ना पिंड रहता है ना ब्रह्मांड रहता है, उसमें ना जीव रहता है ना ईश्वर रहता है। सारे के सारे मूल प्रकृति में समा जाते हैं और मूल प्रकृति परमात्मा में समा जाती है। केवल परम तत्व परमात्मा ही रहता है। फिर जब सृष्टियाँ शुरू होती है, जब ये सब चलता रहता है। लेकिन संत महात्मा क्या करते हैं? वो तत्व ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा पहले ही सारे माया विद्या का अंत करके वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। पीपा जी महाराज लिखते हैं कि भाई चिंतन मनन के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा और पूर्ण शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में श्रद्धा के द्वारा आप साधना करोगे तो इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो इसी जीवन में। कह पीपा योगेश्वर सोई, सच्चा योगेश्वर वही है, सच्चा योगी वही है जिसने ऐसे मंथन करके इस तत्व को पहचान लिया है, पा लिया है। कहे पीपा योगेश्वर सोई, मुख हृदय जाके एक ही होई, जो कि वाणी और बर्तन एक जैसा हो। जिसके जैसा हृदय में भाव है ऐसा मुख पर आता है, और ऐसा मुख पर आता है ऐसा ही उनका हृदय का भाव है। कहता है वैसे वो रहता है, जैसे रहता है वैसे वो कहता है। ये बहुत बड़ी बात है। कहता तो बहुता मिला, कहता मिला न कोई। कहने वाले तो बहुत हैं हमारे जैसे, लेकिन कहते उसी ढंग से जीवन को रहनी बनाना वो बड़ी बात है। कबीर साहब ने कहा है कि कहनी मीठी खांड सीन, रहनी विष की लोई। कहनी तजकर करनी करे तो विष से अमृत होय। कहता तो बहुता मिला न गहता मिला न कोई। गहता मिले कोई साधुवास हो तो कहता न होय। वो तो उसके अंदर डूबते हैं कि डूबा सो बोले नहीं, बोले सो ये जान। गहरो समुद्र प्रेम को कोई डूबे संत सुजान। ये डूबने की बात है? ये तो उसके अंदर तल्लीन होने की बात है। और जब तक मनुष्य अपना अस्तित्व रखता है, अपना अहम भाव रखता है, जब तक वो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता है। पीपा जी महाराज ने लिखते हैं कि कह पीपा वो योगेश्वर सोई, मुख हृदय जाके एक ही होई, अंदर और बाहर एक जैसा। किसी संत ने कहा है कि दरिया लक्षण संत के क्या गृहस्थी क्या भेक। तो कि निपक्षी निसंग रहे, बाहर भीतर एक। बाहर से और भीतर से उनकी एक ही निष्ठा रहती है, एक जैसा ही रहता है। वो सच्चा योगेश्वर है। ऐसे योगेश्वर हमारे पीपा जी महाराज थे। और पीपा जी महाराज ने बहुत लंबे समय तक तप किया था, योग किया था और कठोर साधना करके परमात्मा का अनुभव किया था। सगुण साकार का भी दर्शन किया था और निर्गुण निराकार का ध्यान समाधि के द्वारा भी जा कर के उन्होंने उनके परम तत्व का अनुभव किया था।
ऐसे महान संत के शरण में कोटि कोटि नमन करते हुए इन महापुरुषों की वाणी को जीवन में जो उतारेगा, समझेगा, विचार चिंतन करेगा, शब्द शब्द पर गहराई में जाएगा, तो वही तत्व का अनुभव उन साधक को हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और सब धर्म प्रेमी सज्जनों को मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ, संतों की वाणी के सिवा जीवन में कोई सुख शांति होने वाली नहीं है। और आप बड़ी श्रद्धा से संतों की वाणी का आदर करें, धर्मशास्त्रों का आदर करें, माता पिता का आदर करें, सनातन धर्म में जन्म होने के नाते अपने इष्ट का आदर करें, अपने गुरुजनों का आदर करें और इसी जीवन अपने कल्याणकारी जीवन में उस परम पद की प्राप्ति कर लें जो आवागमन से छुटकारा दिलाने वाला तत्व है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।